सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवहूति का जो विवाह योग हो गई है, स्वयं भगवान ने आकर कहा कि मनु, तुम अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम ऋषि के यहाँ दे आना। और इधर कर्दम ऋषि को स्वप्न दिया कि महाराज मनु अपनी पुत्री लेकर आएंगे तो उन्हें पढ़ने के लिए स्वीकार कर लेंगे। धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु स्वयं कार्य करते हैं। जब जब धर्म की स्थापना करनी होगी, प्रभु स्वयं आकर अपनी कृपा करते हैं, स्वयं धर्म की स्थापना करते हैं। महाराज मनु पहुंचे हैं देवहूति जी को लेकर। कर्दम ऋषि बैठे हुए हैं। मनु महाराज ने एक बार देवहूति की ओर देखा, मानो पूछ रहे हैं कि पसंद है कि नहीं। तो मौनम स्वीकार लक्षण, जो मौन है ना, वो स्वीकार माना जाता है। अगर कोई चीज स्वीकार ना हो तो हम कह देते ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी कन्या से पूछा जाए लड़का पसंद है, अगर वो मौन हो जाए तो इसका मतलब पसंद है। आज के समय में तो खैर कुछ और ही है। लेकिन ये हमारे धर्म की संस्कृति है कि अगर माता पिता ने कोई सुयोग्य वर देखा है तो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से योग्य नहीं हो सकते। अब कौन माता पिता ऐसा चाहेंगे कि अपनी बेटी के लिए एक आंख वाला लड़का देखूं, एक पैर वाला देखूं? कोई चाहता है क्या? लेकिन ये सनातन धर्म की का शील है, सनातन धर्म की संस्कृति है। देवहूति ने मौन स्वीकृति दी है। मनु जी ने देवहूति का विवाह किया और वापस लौट आए। सुखदेव जी इशारा कर रहे हैं कि पत्नी कैसी हो। राजमहल से आई हैं देवहूति। और कर्दम जी कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, एक छोटी सी कुटिया बनाकर। लेकिन निरंतर पति की सेवा करती हैं। कोई और हो, अगर चूल्हा मिल जाए किसी को तो क्या कहेगी? अरे मेरे पिता के यहाँ तो इतने नौकर चाकर लगे हुए थे, इतनी बढ़िया सुख सुविधाएं थी, कहाँ कर्म फूट गए इसके साथ। लेकिन देवहूति एक राज परिवार में से आई और राज परिवार में से आकर सेवा करती हैं पति की। वृक्ष की पत्तियों से झाड़ू लगाती हैं, नदी से जल भरकर लेके आती हैं। विवाह के उपरांत कर्दम ऋषि ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं और ध्यान समाधि में बैठे 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 हजारों वर्ष व्यतीत हो। वो ये भूल ही गए कि मेरा विवाह भी हो गया। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, ध्यान साधना में बैठे हुए हैं। कर्दम जी आज तपस्या से उठे हैं तो क्या देखते हैं कि एक जर्जर अवस्था में एक स्त्री, सब बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, एक एक हड्डी दिखाई देती है।
सेवा में बैठी हुई है। करदम जी ने पूछा, देवी कौन हो आप? देवहूति कहने लगी, स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, देवहूति। करदम ऋषि ने सोचा, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, अनिश्चितकालीन समय के लिए जो ध्यान साधना में बैठे हुए हैं, और फिर भी वो पत्नी छोड़कर कहीं गई नहीं, सेवा पे सेवा कर रही है, सेवा पे सेवा कर रही है। अपने तप के बल से करदम ऋषि ने देवहूति को पुनः एकदम युवा अवस्था में परिणत कर दिया। एक सुंदर विमान की रचना हुई और विमान में देवहूति को बैठाया। दास दासियां बैठे हुए हैं, अच्छी से अच्छी भोजन की सामग्री थालों में सजी हुई है। दिव्य सरोवर का स्नान करते ही दोनों युवा हो गए। पत्नी की प्रसन्नता के लिए करदम ऋषि ने गर्भाधान किया है, जिनकी 9 कन्याएं प्रकट हुई। देवर्षि ने कहा कि देवी अब मुझे पुनः संन्यास के लिए जाना होगा। देवहूति कहने लगी, स्वामी मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर मेरी कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, मेरा कष्ट दूर कैसे हो, इसका भी तो कोई उपाय बताइए ना। करदम ऋषि कहने लगे कि देवी इस संसार में कष्ट से निवृत्ति का एकमात्र अगर कोई साधन है तो वह है प्रभु का श्री नाम। प्रभु के नाम के अलावा कोई और दूसरा ऐसा साधन नहीं जो संसार के कष्टों से तुम्हें बचा सके। अब यहां पर करदम और देवहूति के स्वयं भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। मां देवहूति को कपिल जी ने अनेक उपदेश दिए हैं और कहने लगे कि संसार में अगर हमारा कोई सच्चा साथी है, संसार में अगर हमारा कोई ऐसा है जिसे हम ये कह सके कि हमारा अपना है, संसार में अगर कोई ऐसा है जिसे हम ये कह सकें कि इसके अलावा और हमारा कोई नहीं, एकमात्र भगवान है। और भगवान का भजन करते रहो। भगवान का भजन करते करते एक ना एक दिन बात जरूर बन जाएगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन
धीरे धीरे